हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के नीचे, जैसे कि ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। आपको हर से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। यदि हर में आपको 0 होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हर में आपका 100 है, यहाँ पे हर में आपका 1000 है, यहाँ पे हर में आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब कि 10,000 है, यहाँ पर आपका लाख है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के नीचे ढेर सारे 0 होगा, तब आप उस दशमलव प्रसार में उसको कैसे बदलेंगे। जैसे 3/10 आपका अंश बटा हर, अर्थात ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो भिन्न वाले सवाल को आप हर के रूप में, हर नहीं, आप दशमलव प्रसार में कैसे चेंज करेंगे। सुनिए, किसी भी संख्या के राइट साइड में दशमलव हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। यदि कोई 5 बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं 5 दशमलव, और दशमलव के बाद आप जितना मन उतना क्या बैठा सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 यदि बोला जाए तो 8 दशमलव आप बोल सकते हैं। जहां पर यदि 3 बोला जा रहा है तो याद रखिएगा दशमलव का 2 गो पार्ट, दशमलव का यदि लेफ्ट साइड को लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका बाईं ओर। यदि आप दशमलव के दाहिना अंक को लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका दाईं ओर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हर में कितना 0 है। ठीक है, यहाँ हर में 0 1 है तो 3 के दाहिना साइड में भी अंक है। ठीक है, तो आपको दाहिना से 1 अंक लेफ्ट की ओर ले जाना है, तो 0 दशमलव, और सुनिए एगो 0 होगा तो एगो 0 आपको बैठा देना है, बन गया। आप बताइए हर में कितने 0 है, 2 0, तो सिंपल आपको 2 को 0 बैठाना है, उसके बाद 4 को लिखना है। आप दशमलव के दाहिने ओर से 2 गो अंक के पास ले जाना है, तो एगो 4 हो गया और एगो आपका 0 हो गया, तो 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के बाद 0.04। उसी प्रकार इसको करिएगा तो 3 गो 0 था, आप 3 गो 0 बैठाइए। ठीक है, साथ में 5 है तो 5 को बैठाइए। आप 5 का दशमलव जो है दाहिना साइड में, ठीक है, तो 3 गो अंक बैठाइए, 1 5 1 0 1 0 1 2 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद याद रखिए। इसको बना के दिखाते हैं, इसमें कितने 0 है, 1 2 3 4, बगल में कितना है 6। आप दशमलव के 6 के दाहिना साइड में भी दशमलव है, लेकिन आपको 4 गो अंक को घसकाना है, 1 2 3 4 दाहिना साइड से, 1 2 3 4, तो दाहिना साइड आपका यहाँ पर दशमलव जाएगा, आ गया फाइनल 0.000 साथ में 6। उसी प्रकार इसके करिएगा तो कितने 5 के 0, 1 2 3 4 5, या बगल में कितना 7। सुनिए जितने 0 होगा ना, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 को 0 है तो आपको 4 को 0 तर क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। ये आपका बन के तैयार हो गया। आप समझ गए कि भिन्न वाले सवाल को दशमलव में चेंज कैसे किया जाता है। अब जो है वह दशमलव प्रसार को आपको भिन्न में लाना था। इसमें क्या था कि भिन्न वाले क्वेश्चन को दशमलव प्रसार में लाना, भिन्न वाले क्वेश्चन को, जैसे कि 5/1000 अंश बटा हर के रूप में, तो आप एक लिया दशमलव में 0.00 साथ में कितना 5। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये दशमलव में है तो आपको इसको कहाँ लाना है, भिन्न में। क्या करना है कि दशमलव को भिन्न में लाने के लिए क्या करना है कि जहां भी दशमलव होगा उसके दाहिने साइड का अंक को गिन लीजिए, जितना अंक होगा उतना ही बटा में आपको क्या बैठा देना है, 0 बैठा देना है, बन जाएगा। जैसे दशमलव के दाहिना साइड, ये हो गया आपका दाया साइड, और ये दशमलव के हो गया बाया साइड। और ये भी थोड़ा ख्याल रखिएगा कि दशमलव के दाहिना साइड के अंक को ना हम लोग काउंटिंग करके पढ़ते हैं, बच्चों की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। जैसे कि इसको हम लोग रीडिंग करेंगे, टेक करेंगे कैसे, 43.23। 43 आपका डायरेक्ट करेक्ट मनी को बताएगा, ठीक है, लेकिन 23 जो है आपको पैसा को बताएगा। यदि आप इसको पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा,
23 रुपया नहीं 43 रुपया 23 पैसा, 43 रुपया 23 पैसा, ठीक है। आइए इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से आप दशमलव को उड़ाइए तो 43 23 बच जाएगा, 43 दशमलव, जब ये दशमलव आप उड़ाइएगा तो बटा में 1 बैठाइएगा। याद रखिएगा दशमलव के दाया साइड में कै गो अंक, 2 गो, तो कितना जीरो, 2 गो जीरो। आप इसमें सीखिए, यहाँ पे आपको दशमलव, सबसे पहले दशमलव उड़ाइए और बटा में 1 बैठाइए और सोचिए कि दशमलव के दाहिना साइड में कै गो अंक है, 1 2 3 4, 4 गो अंक, तो आपको 4 गो जीरो बैठाना है। उसके बाद दशमलव को भूल जाना है और टोटल नंबर को एक जगह लिखना है, 2 3 4 1 9 3 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 23,41,937 बटा 10,000। उसी प्रकार मान लीजिए 5.19 को आपको भिन्न के रूप में चेंज करना है, अंश बटा हर के रूप में चेंज करना है, तो आपको यहाँ से दशमलव को क्या कर देना है, उड़ा देना है, तो आपको प्राप्त हो जाएंगे कितना, 519 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और बटा में देखिए दशमलव जब ये उड़ाए तो बटा में कितना लगाना है, 1। आप सोचिए कि दशमलव के दाहिना साइड में कै गो अंक है, 2 गो अंक है, 1 9 है, कितना है 1 9, तो 1 अंक और 1 अंक कितने अंक होंगे, 2 अंक, तो आपको कितने बैठा देने हैं, 2 गो जीरो, मतलब आपका फाइनल आंसर आ गया 519। और याद रखिएगा दशमलव उड़ाने के बाद आपको फिर से दशमलव नहीं दिखाना है और बटा में 100, ये लिखा गया आपका P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में कहने का मतलब परिमेय संख्या के रूप में, दशमलव प्रसार को लिख दिए आप परिमेय संख्या के रूप में। जिनका नहीं बना है बना लीजिए।